नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। शहरी निकायों के चुनाव 10 जनवरी को, 24, 26 और 28 को नामांकन। नई नगर पंचायतों में नहीं होंगे इलेक्शन। दिल्ली के आंदोलन में शामिल होने पांवटा साहिब से निकले किसान, कई दिनों का राशन भी साथ। हिमाचल में एक हफ्ते बाद फिर शुरू होंगे एंटीबॉडी टेस्ट। सरकारी नौकरी से बेरुखी या कोरोना का खौफ, परीक्षा में पहुंचे मात्र 27% चाहवान। पुराने रंग में दिखे वीरभद्र सिंह, निशाने पर लिए मुख्यमंत्री। ठेकेदारों के पैसा दबाकर बैठी निजी कंपनियां, हताश होकर सचिवालय पर धरना देंगे पीड़ित। पालमपुर के सौरभ वन विहार का गौरव लौटा, फिर शुरू हुआ बोटिंग का सिलसिला। नववर्ष की पूर्व संध्या पर बर्फबारी के आसार, प्रदेश में 14 जनवरी तक तेवर दिखाएगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में शहरी निकाय चुनावों का इंतजार खत्म हो चुका है। निकाय चुनावों का खाका फाइनल हो गया है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल चुनाव आयोग ने 50 शहरी निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें नई नगर पंचायतें अम्ब, चिड़गांव, कंडाघाट, नेरवा, निरमंड और आनी के चुनाव शामिल नहीं हैं। इन चुनावों के लिए प्रत्याशी 24, 26 और 28 दिसंबर को नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 31 दिसंबर को नामांकन वापस का दिन तय किया गया है। इस दिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 10 जनवरी 2021 को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद तुरंत नतीजे घोषित किए जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी में जारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन में हिमाचल के किसान भी पूरी तैयारी के साथ कूदने लगे हैं। पांवटा साहिब से ये रिपोर्ट देखें। किसान एकता जिंदाबाद। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आज सिरमौर जिला के पांवटा साहिब से स्थानीय किसानों का एक जत्था सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। फाइट फॉर फार्मर्स राइट के बैनर तले किसानों ने पहले गुरुद्वारे में शीश नवाया और फिर रसद सहित दिल्ली के लिए कूच किया। आंदोलन लंबा खिंचने की आशंका और मौसम के मद्देनजर किसान अपने साथ बिस्तर और गर्म कपड़े भी ले गए हैं। ये भी बताया गया कि साथ ले जाया गया राशन 200 लोगों के लिए 1 महीने तक पर्याप्त होगा। फाइट फॉर फार्मर्स राइट के सदस्यों ने बताया कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं ले लेती, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और पांवटा साहिब क्षेत्र के किसान भी उसमें लगातार भाग लेंगे। समन्वयक मनिंदर सिंह नौटी ने बताया कि जब तक सरकार नहीं जागेगी, आंदोलन नहीं रुकेगा। आज एक बार फिर से किसानों का जत्था पांवटा साहिब से दिल्ली में आंदोलनरत अपने किसान साथियों के समर्थन में यहां से कूच कर रहा है। फाइट फॉर फार्मर्स कमेटी के सदस्य पदाधिकारी यहां से मनोकामना संदेश के साथ और पांवटा साहिब गुरुद्वारा साहब में अरदास करवा के गुरु महाराज का ओट आसरा लेके वहां एक सॉलिडेरिटी के रूप में, समर्थन के रूप में उन किसानों भाइयों के साथ जुटेंगे। पिछली कड़ी में हम लोग बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक गए थे और वहां पर हम अपनी तरफ से मदद और हौसला अफजाई वहां के किसान भाइयों की करके आए थे। इस बार ये जत्था सिंघू बॉर्डर पहुंचेगा और सिंघू बॉर्डर में जाकर रसद और माया के रूप में जो पांवटा साहिब के बहुत लोगों ने खुले दिल से वहां पर उनके लिए यहां से जुटाई है, वो उन तक पहुंचाई जाएगी। उसके साथ साथ पांवटा साहिब से गुरु महाराज का जो ओट आसरा, जो अरदास करवा के यहां से हम प्रसाद लेके पांवटा साहिब से चलेंगे, हम उसमें वहां पहुंचेंगे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए विभाग अब 1 सप्ताह बाद सभी जिलों में एंटीबॉडी टेस्ट करवाएगा ताकि पता चल सके कि हिमाचल के कितने लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो पाई है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग अगले 1 हफ्ते तक कोविड की स्थिति पर नजर रखेगा। इसके बाद ही आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। नवंबर तक करवाए गए टेस्टों में 10% लोग एंटीबॉडी पाए गए हैं। अब विभाग को उम्मीद है कि जिस तरह संक्रमण का कहर बरपा है, उस हिसाब से राज्य में करीब 30% लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी होगी, लेकिन इसका पता सप्ताह बाद होने वाले एंटीबॉडी टेस्ट के बाद ही चल पाएगा। बता दें कि आईजीएमसी में 1230 टेस्ट में से 79 लोग एंटीबॉडी हैं, जबकि टांडा में 144, नेरचौक में 4, हमीरपुर में 2 और नाहन मेडिकल कॉलेज में 63 एंटीबॉडी मिली हैं। एक बार फिर सरकारी नौकरी के लिए आयोजित परीक्षा में बहुत कम हिमाचली बेरोजगारों ने रुचि दिखाई। हमीरपुर से देखें ये रिपोर्ट।
इसे महज संयोग समझे या फिर कोरोना का खौफ कि जिस सरकारी नौकरी के लिए हिमाचली नौजवान दिन रात एक कर देते हैं, उसे पाने के लिए जरूरी प्रक्रिया से गुजरने से भी बेरोजगार युवा गुरेज करने लगे हैं। आज हमीरपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की लिखित परीक्षा आज हमीरपुर में आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन आलम कुछ ऐसा कि नौकरी के चाहवानों में से मात्र 27% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। पोस्ट कोड 809 की लिखित परीक्षा के लिए 440 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे, लेकिन इनमें से महज 118 ही एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचे, जबकि 322 अनुपस्थित रहे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ली गई। आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो हमारे यहाँ टेस्ट था, पोस्ट कोड 809 टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इसके अंदर 100 कैंडिडेट्स जो थे वो अलॉटेड थे, जिसमें से 30 कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और 70 कैंडिडेट्स जो हैं वो एब्सेंट रहे। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पुराने रंग में नजर आए, जब उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिया। ठंड से कंपा रहे हिमाचल की सियासी फिजाएं आज सामने आए एक बयान ने गरमा कर रख दी है। बयान है दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का, जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि वे 60 साल से देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए सीएम ये ना सिखाएं कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक हिमाचल में जारी उद्घाटनों की बात है, तो ये वही काम है जो उनके कार्यकाल में शुरू हुए थे। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि वीरभद्र सिंह अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वीरभद्र सिंह का जोरदार हमला उसी का जवाब माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास में विफल रहे हैं और उन्हें अपना ध्यान जनता की समस्याएं हल करने की ओर देना चाहिए, बयानबाजी पर नहीं। कोरोना काल में विभिन्न मोर्चों से जूझ रही सरकार के लिए अब ठेकेदार भी चुनौती पेश करने के मूड में हैं। कंपनियों से भुगतान न होने के कारण उन्होंने सचिवालय पर धरने का फैसला लिया है। सुंदरनगर कीरतपुर नेरचौक ठेकेदार यूनियन 28 दिसंबर को शिमला में सचिवालय के बाहर धरना देगी। यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र चंदेल ने बताया कि अगर ठेकेदारों को उनके लंबित 60 करोड़ रुपए जल्द से जल्द जारी नहीं करवाए गए तो मजबूर होकर ठेकेदारों को अपने परिवार सहित केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 लेन निर्माण के बीच से भागी कुछ कंपनियां आज भी स्थानीय ठेकेदारों का करोड़ों रुपए नहीं दे पाई हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी है। यही नहीं, ठेकेदारों के आरोप ये भी हैं कि उनकी सुनवाई प्रदेश सरकार और NHAI भी नहीं कर रही है। हालांकि पिछले कई सालों से सरकार आश्वासन दे रही है, मगर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में अब सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। हमने बार बार NHAI के अधिकारियों से भी मीटिंग की, लेकिन हमारी पेमेंट का कुछ नहीं हुआ। आज हम DC बिलासपुर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर 28 तारीख तक हमारी पेमेंट का इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया तो हम 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना देंगे और उसके बाद NHAI के अधिकारियों का घेराव किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश के सचिवालय का भी घेराव किया जाएगा। आज हम लोग टूट चुके हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जिन लोगों ने काम किया है, कॉन्ट्रैक्टर मजबूर हो गए कि आत्मदाह करने के लिए। हमारे बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो इस तरह से कह रहे हैं कि हम अपने आप भी और परिवार के साथ जो आत्मदाह, जो केंद्रीय भूतपूर्व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि NHAI के अधिकारियों को निर्देश दें, NHAI हमारी जो 60 करोड़ की पेमेंट है उस पेमेंट को जल्दी से जल्दी दें, अन्यथा जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को NHAI ने काम दिया है हम वो काम नहीं होने देंगे, उस काम को रोकेंगे। जब तक हमारी पेमेंट नहीं होती, हमें चाहे कोई बड़े से बड़ा स्टेप क्यों ना उठाना पड़े इस काम को रोकने के लिए, जब तक हमारी पेमेंट नहीं होती। पालमपुर नगर की पहचान बन चुके सौरभ वन विहार का कायाकल्प अब लगभग मुकम्मल हो चुका है और इसे आज आधिकारिक रूप भी दे दिया गया है। देखें ये रिपोर्ट।
कारगिल युद्ध शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की स्मृति में पालमपुर में निर्मित सौरभ वन विहार में पर्यटकों के लिए नौका विहार की सुविधा फिर से आरंभ कर दी गई है। आज राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और बुलफेड के चेयरमैन त्रिलोक कपूर की मौजूदगी में वन मंत्री राकेश पठानिया ने सौरभ वन विहार के नए स्वरूप का लोकार्पण किया। बता दें कि 23 सितंबर 2018 और उसके बाद 17 अगस्त 2019 को भारी बारिश के बाद समीपवर्ती न्यूकल खड्ड में बढ़े पानी ने वन विहार में भारी तबाही मचाई थी। यहां उस दौरान करोड़ों का नुकसान हुआ था और पालमपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। उसके बाद सौरभ वन विहार को फिर पुराने स्वरूप में लाने के प्रयास शुरू किए गए थे। पहले इस साल 3 नवंबर से नौका विहार आरंभ किए जाने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन सारी व्यवस्थाओं के बाद अब लोगों का सपना साकार हुआ है। यही नहीं, एक्वेरियम को भी नया लुक दिया गया है, जो कि सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। इसके अलावा हम अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक 20 टेंट्स का, आधुनिक टेंट्स में बहुत ही जिसको हाई लग्जरी टेंट्स का एक कॉलोनी की स्थापना, और उसके साथ साथ में एक यहाँ पे 8 ट्री हट्स की स्थापना भी हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बन जाएगा और यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी जो है वो एक 5 स्टार लेवल की यहाँ पे बन जाएगी। फाहों के बीच नए साल का जश्न मनाने की हसरत वाले प्रदेश में पहुंचने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। देखें ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में नववर्ष की पूर्व संध्या पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 26 व 27 दिसंबर से मौसम के करवट बदलने की संभावना जताई गई है। विभाग की माने तो इस दौरान ऊंचाई सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश व बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने 14 जनवरी तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही 18 से 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की बात कही जा रही है, जबकि 26 व 27 दिसंबर को अधिकतर क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। राज्य में पहले से 7 जनवरी तक भी अनेक स्थानों पर बारिश व बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ इन दिनों प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि दिन के समय धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है, मगर न्यूनतम रात के समय लोगों को हाड़ कंपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और अब चलते चलते प्रदेश में जल्द शुरू होगी कला और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती। अध्यापक संघ की बैठक में आश्वासन। 7 जनवरी को सजेगी डाक अदालत। प्रदेश भर में सुनी जाएंगी लोगों की सभी समस्याएं। मुख्यमंत्री ने 1.25 करोड़ से तैयार शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर का किया लोकार्पण। ऑनलाइन सौंपी सौगात। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बुआ गंगा देवी ने कुल्लू में मनाया अपना 103वां जन्मदिवस। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।